नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। तो चलिए अब देख लेते हैं अब तक की खबरें। क्या वजूद बचाने के लिए परमाणु बम बनाएगा ईरान? एक्सपर्ट्स की बड़ी चेतावनी। ईरान की धमकी, अमेरिकी सैनिक शार्क का खाना बनेंगे। ईरान में जंग की तैयारी, जान फिदा मिशन शुरू। पाक विदेश मंत्री बोले आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान की बैठक। ट्रंप बोले ईरान के साथ जल्द हो सकता है समझौता। यरूशलेम में सदियों बाद नहीं हुई पाम संडे की प्रार्थना, घिरे नेतन्याहू। ईरान के सर्वोच्च नेता का इराक को गुप्त संदेश। पूर्व सीआईए अफसर का बड़ा बयान, कहा हम ही आतंकवादी हैं। ईरान जंग के खिलाफ दुनिया भर में फूटा गुस्सा, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। पोप बोले युद्ध करने वालों की प्रार्थना नहीं सुनता ईश्वर। पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, कहा चुनौतीपूर्ण है समय। ईरान में पिछले महीने हुए बड़े हमलों और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद परमाणु बम बनाने की मांग तेज हो गई है। सालों तक खामनेई ने संयम बनाए रखा, लेकिन अब ईरान के कट्टरपंथी गुट परमाणु बम को ही सुरक्षा का एकमात्र रास्ता मान रहे हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी चेतावनी दी है कि वो अपनी परमाणु नीति को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार हैं। दशकों से ईरान ये कहता आया है कि उसका परमाणु प्रोग्राम सिर्फ शांति के लिए है और इस्लाम में परमाणु हथियार बनाना मना है, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं क्योंकि ईरान के नए लीडर मुस्तफा खामनेई और वहां की सेना यानी IRGC अपनी नीति बदलने पर विचार कर रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जानकारों का कहना है कि अब ईरान में वो पुरानी पाबंदी यानी फतवा बेअसर हो चुका है। ईरान के पास इस वक्त 400 किलो से ज्यादा शुद्ध यूरेनियम मौजूद है, जो कई परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। वहां की सरकारी टीवी पर अब सरेआम परमाणु हथियार बनाने की बातें की जा रही हैं। लोगों का मानना है कि जब अमेरिका और इजराइल उन पर हमला कर ही चुके हैं तो अब संयम रखने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब दुनिया को डर है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ये जंग एक विनाशकारी मोड़ ले लेगी। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप को जमीनी हमले को लेकर चेतावनी दी है। ईरानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा है कि ईरानी सेना अमेरिकी सैनिकों के खात्मे के लिए बस एक इशारे का इंतजार कर रही है। उन्होंने डराने वाले अंदाज में कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर जमीनी हमला किया तो उसके सैनिक फारस की खाड़ी की शाख का खाना बनेंगे। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद कलीबाफ ने भी कहा कि उनकी सेना अमेरिकी सैनिकों का जमीन पर बेसब्री से इंतजार कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान में दाखिल हुए तो उन्हें जिंदा जला दिया जाएगा। दरअसल ये बयान उन खबरों के बाद आया है जिनमें दावा किया गया है कि पेंटागन ने ईरान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। शनिवार को ही 3500 अमेरिकी सैनिकों के साथ एक बड़ा युद्धपोत पश्चिम एशिया में पहुंच चुका है। अमेरिका के जमीनी हमले के डर से ईरान ने अब अपने नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। ईरान ने देश भर में जान फिदा नाम से एक बड़ा भर्ती अभियान शुरू किया है, जिसका मतलब है देश के लिए जान कुर्बान करना। इस अभियान के तहत पूरे देश में लोगों को मोबाइल पर मैसेज भेजकर अमेरिकी और इजरायली खतरों से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। ईरान चाहता है कि आम नागरिक भी सेना के साथ मिलकर देश की रक्षा के लिए वॉलंटियर के तौर पर जुड़े। इसी बीच ईरान के कई शहरों से बेहद डराने वाली तस्वीरें और खबरें सामने आ रही। ईरान के इस्फहान और इसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। वहीं सड़कों पर नकाबपोश सुरक्षा बलों ने जगह जगह चेक पोस्ट बना लिए हैं और आने जाने वालों की बड़ी चेकिंग की जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने इराक को एक बेहद खास और गुप्त संदेश भेजा है। यह व्यक्तिगत संदेश इराक की बड़ी राजनीतिक पार्टी इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल के प्रमुख शेख हम्माम हमूदी को सौंपा गया है। इराक में मौजूद ईरानी राजदूत ने खुद जाकर ये चिट्ठी हमूदी को दी, जिससे इलाके में कूटनीतिक हलचल बढ़ गई है। हालांकि संदेश में क्या है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन राजदूत ने जंग पर इराक के रुख की जमकर तारीफ की। खामनेई का गुप्त संदेश भेजना बताता है कि वो पर्दे के पीछे रहकर जंग की रणनीति तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि वह जंग रुकवाने के लिए ईरान और अमेरिका के आने वाले दिनों में मीटिंग कराएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने रविवार को यह बड़ा ऐलान किया। इस शांति मिशन के लिए इशाक डार ने इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों के साथ रविवार को एक खास बैठक भी की। हालांकि अभी तक अमेरिका और ईरान ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है ये बातचीत कब और कैसे शुरू होगी। ईरान के साथ जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर डील पर बयान दिया। रविवार को एयरफोर्स 1 विमान में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सीधी और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से बातचीत चल रही है। ट्रंप को उम्मीद है कि जल्द ही कोई बड़ी डील हो सकती है जिससे ये जंग रुक जाए। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ईरान के मामले में कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता है। ट्रंप ने माना यह भी मुमकिन है कि कोई समझौता हो ही ना पाए, क्योंकि ईरान का रुख हमेशा बदलता रहता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ईरान में अपनी सेना उतारने की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि उनके पास हमले के लिए और भी कई रास्ते खुले हुए हैं।
अमेरिका की पूर्व CIA अधिकारी जोसेफिन गिलबो ने जंग के खिलाफ ट्रंप की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ईरान में 165 निर्दोष छोटी स्कूल की लड़कियों को अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइलों से मार दिया गया। ये मिसाइलें डिस्ट्रॉयर जहाजों से छोड़ी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि मैं एक पूर्व अधिकारी के तौर पर साफ साफ कह सकती हूँ, हम ही आतंकवादी हैं। ये बयान मिनाब स्कूल पर हुए हमले के बारे में था। दरअसल अमेरिका में जंग के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन भी हुआ है। लोग सड़कों पर उतरे हैं। वो हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर उतरे जिन पर लिखा था, आप बमबारी करके एप्स्टीन फाइलों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये अमेरिका है, रूस नहीं। हमें राजा नहीं चाहिए। जंग के खिलाफ पूरी दुनिया की सड़कों पर विरोध की लहर दौड़ गई है। इजराइल के तेल अवीव शहर में प्रदर्शनकारियों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोग हाथों में तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे और मांग की कि ईरान, लेबनान और वेस्ट बैंक में गजा जैसी तबाही को तुरंत रोका जाए। हालांकि इजरायली सुरक्षा बलों ने इन प्रदर्शनकारियों को जबरन वहां से हटा दिया। दूसरी तरफ लंदन की सड़कों पर भी हजारों लोग जुटे और उन्होंने अमेरिका इजराइल की इस जंग को गैर कानूनी करार दिया। ग्रीस की राजधानी एथेंस में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ, जहां लोगों ने ईरान और फलस्तीन के झंडे लहराए। सेनेगल और लेबनान में भी बाहरी भीड़ ने हिजबुल्लाह और ईरान के समर्थन में मार्च निकाला। लेबनान, यमन में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे। इजराइल और ईरान के बीच जारी भीषण युद्ध के कारण अब यरूशलेम के पवित्र धार्मिक स्थलों पर भी ताले लग गए हैं। इजरायली पुलिस ने ईसाइयों के बड़े धर्मगुरु कार्डिनल पियर बतिस्ता पिज़ाबल्ला को चर्च में दाखिल होने से रोक दिया। ये पहली बार हुआ जब सदियों पुरानी परंपरा टूट गई और चर्च ऑफ द होली सेपल्चर में पाम संडे की प्रार्थना नहीं हो पाई। चर्च की तरफ से जारी बयान में कहा गया, ये एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना है। इससे दुनिया भर के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जो इस खास हफ्ते में यरूशलेम की तरफ उम्मीद से देखते हैं। इजरायली पुलिस का कहना है कि सुरक्षा कारणों और अमेरिका ईरान के बीच चल रही जंग की वजह से सभी पवित्र स्थलों को बंद किया गया। ईसाई धर्मगुरु को चर्च में जाने से रोकने पर इटली ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी ने इजरायली पुलिस की इस कार्रवाई की कड़ी शब्दों में निंदा की। मेलोनी ने एक बयान जारी कर कहा, यह सिर्फ आस्था का मामला नहीं बल्कि धार्मिक आजादी का बड़ा अपमान है। इतना ही नहीं, इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने भी इस मामले पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने इजराइल के राजदूत को समन भेजकर जवाब मांगा कि आखिर सदियों पुरानी इस परंपरा को क्यों रोका गया। इसके अलावा स्पेन के PM पेड्रो सांचेज ने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की। वहीं ईसाई धर्म के लिए जेरूसलम का पवित्र सेफुकर चर्च सबसे पवित्र स्थल है, जिसे भी इजराइल ने बंद कर दिया है। अब इस घटना के बाद इजराइल और यूरोपीय देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। ईसाई धर्मगुरु पोप लियो 14 ने साफ कह दिया है कि जंग छेड़ने वाले नेताओं की प्रार्थना ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करता। पाप संडे के मौके पर वेटिकन सिटी में बोलते हुए पोप ने उन नेताओं को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग युद्ध लड़ रहे हैं उनके हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हुए। पोप ने ईरान में चल रही इस जंग को बेहद क्रूर और भयानक बताया है। उनका मानना है कि धर्म या ईसा मसीह के नाम का इस्तेमाल हिंसा को जायज ठहराने के लिए कभी नहीं किया जा सकता। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका और इजराइल समेत कई देशों के नेता इस जंग को धर्म से जोड़कर सही बता रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी हाल में अपनी सैन्य ताकत को ईसाई आस्था से जोड़कर पेश किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पुरानी चिट्ठी साझा की जिसमें उनके स्वर्ग जाने का रास्ता साफ बताया गया है। ये चिट्ठी मशहूर ईसाई धर्मगुरु फ्रैंकलिन ग्राहम ने अक्टूबर 2025 में ट्रंप को लिखी थी। ग्राहम ने उस पत्र में ट्रंप की जमकर तारीफ की और उन्हें एक शांतिदूत बताया। उन्होंने कहा कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध रुकवाने की वजह से ट्रंप का स्वर्ग जाना अब तय है। अक्सर अपनी रैलियों में ट्रंप खुद भी ये सवाल उठाते रहे हैं कि क्या मरने के बाद उन्हें जन्नत नसीब होगी। पादरी ग्राहम ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि अगर वो अपनी गलतियों को मान लें और ईश्वर पर भरोसा रखें तो उनकी आत्मा सुरक्षित रहेगी। चिट्ठी में बाइबल का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि शांति कायम करने वाले लोग ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। कई लोग इसे जंग के बीच ट्रंप का सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश भी बन रहे हैं। अब देखना होगा इस आध्यात्मिक पोस्ट के जरिए ट्रंप अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहते हैं। ईरान ने कुवैत में मौजूद एक आर्मी कैंप पर बड़ा हमला कर दिया जिसमें 10 सैनिकों के घायल होने की खबर है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि घायल जवानों का इलाज चल रहा है और कैंप को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पिछले 24 घंटों के भीतर ईरान की तरफ से कुवैत के आसमान में 14 बैलिस्टिक मिसाइलें और 12 आत्मघाती ड्रोन दागे गए। इस भारी गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मंत्रालय का कहना है कि वो इस हमले के बाद हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के खिलाफ अपनी सेना को और ज्यादा आक्रामक होने का
आदेश दे दिया है। इजरायली सेना के उत्तरी कमान का दौरा करते हुए नेतन्याहू ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सेना को आदेश दिया कि लेबनान के दक्षिणी हिस्से में जारी सैन्य कार्रवाई को और ज्यादा बढ़ाया जाए। नेतन्याहू का कहना है कि वो सीमा पर एक बड़ा सुरक्षा क्षेत्र यानी बफर जोन बनाना चाहते हैं। इसका मकसद इजरायल पर होने वाले मिसाइल हमलों और घुसपैठ की कोशिशों को हमेशा के लिए खत्म करना है। इजरायल पहले ही से ही सीरिया, गजा और लेबनान में 3 बफर जोन बना चुका है, लेकिन अब नेतन्याहू चाहते हैं कि लेबनान वाले सुरक्षा घेरे को और ज्यादा चौड़ा किया जाए ताकि दुश्मन की मिसाइलें इजरायली सीमा से दूर रहें। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालात पर देशवासियों को आगाह किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पड़ोस में पिछले 1 महीने से भीषण युद्ध चल रहा है, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। उन्होंने देशवासियों को सचेत किया कि वो इस युद्ध को लेकर उड़ रही किसी भी अफवाह पर यकीन न करें। पीएम ने साफ कहा कि पश्चिम एशिया में जारी इस लड़ाई की वजह से पेट्रोल और डीजल का बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वे 140 करोड़ भारतीयों के भविष्य का सवाल है, इसलिए राजनीति छोड़कर सबको एकजुट होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्य की राजनीति को अलविदा कहकर दिल्ली की राह पकड़ने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार आज यानी सोमवार 30 मार्च को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इसी महीने राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद उनके लिए यह कदम उठाना संवैधानिक रूप से जरूरी हो गया था। इस इस्तीफे के साथ ही अब उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने का रास्ता भी पूरी तरह साफ हो गया है। जेडीयू विधायक अनंत कुमार सिंह ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपना मन पूरी तरह बना लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का ऐलान कर दिया। असम के तिहू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने साफ किया कि अगर राज्य में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती है तो यूसीसी को फौरन लागू किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा इस नए कानून में बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादियों पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का प्रावधान होगा। शाह के मुताबिक इस कदम का मकसद असम के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना और समाज में जरूरी सुधार लाना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 294 सीटों में से 284 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इस कदम के बाद लेफ्ट फ्रंट के साथ उसका एक 10 साल पुराना गठबंधन अब पूरी तरह खत्म हो गया। कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे अधीर रंजन चौधरी अपनी पुरानी साख बचाने के लिए मुर्शिदाबाद की बहरामपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। अधीर रंजन के लिए चुनाव बेहद अहम है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान से हार का सामना करना पड़ा था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.